Rahim, welcome to our channel Pak MCQs Official। डियर टीचर्स, जिस तरह आपको पता है कि पीएचडी का जो टेस्ट है स्पेशली उन उम्मीदवारों के लिए जो डीआई खान के हैं, केपीके के जितने भी यानी एजेंसियों से जिसका ताल्लुक नहीं, उसका टेस्ट भी अभी रहे तकरीबन 10 मई को कंडक्ट होंगे। और इस वीडियो में तकरीबन में 60+ MCQs जो फिलिंग द ब्लैंक्स की शक्ल में होंगे। डियर टीचर्स, आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है कि आपने सर वाकई ये जो मैंने के पीके कोर्स से ये सारा लिया हुआ है, और इसमें तकरीबन मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा 60+ MCQs। लेकिन वीडियो को आप लोगों ने जरूर लाइक करना है और अप्रिसिएशन के लिए कमेंट आप लोगों ने जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकायदा आगाज करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप वाज फर्स्ट गिवन बाय एंशिएंट। जो कॉन्सेप्ट था सिटीजनशिप का, शहरियत का, ये किसने दिया था सबसे पहले दुनिया में? ये ग्रीक वालों ने दिया था। ग्रीक यानी यूनान के लोगों ने ये दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, द सिटीजन हु इज अवेयर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर इज कॉल्ड ग्लोबल सिटीजनशिप। यानी वो सिटीजन, वो शहरी जो आगाह हो बैनुल अक़वामी मामलात के बारे में, उसको ग्लोबल सिटीजनशिप कहते हैं। डियर टीचर्स, ये एमसीक्यूज, ये इसको आप लोगों ने आम एमसीक्यूज नहीं समझने हैं। ये मैंने बिल्कुल एक्सक्यूवेट किया है, यानी मैंने अखज किया है बुक सारे के पीके के 4th क्लास से लेकर 8th क्लास तक जितने भी बुक्स हैं उससे मैंने ये निकाले हैं, जिस पर मुझे शक हो रहा था कि ये के ईटा वाले ये एमसीक्यूज देंगे। उस एमसीक्यूज को मैंने निकाल दिया है। आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है कि वाकई सर आप सही एमसीक्यूज हैं, अच्छे एमसीक्यूज हैं या गलत एमसीक्यूज हैं। आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है। Who is known as mother of leprosy patients? किसको माँ कहा गया है, माँ कहा जाता है जुजाम की बीमारी का? उसके बारे में डॉक्टर रदेफ पप्पू को जुजाम की बीमारी के मदर यानी जो जुजाम की बीमारी है यानी उसके पेशेंट्स, उसके जो मरीज हैं, इसके माँ किसको कहा गया है? डॉक्टर रदेफ पप्पू को। डॉक्टर रदेफ पप्पू फाउंडेड द सेंटर ऑफ लेप्रोसी एट कराची इन। डॉक्टर रदेफ पप्पू जिन्होंने मराकज कायम किए हैं कराची में 1963 में। ये एमसीक्यूज बिल्कुल आपके लिए सिलेक्टेड चुने गए हैं, और इस वीडियो पर कमेंट के अलावा बिल्कुल आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। और यहां पर मैं आपको मजीद बताता चलूं कि डॉक्टर रदेफ पप्पू जो थी, ये जर्मन डॉक्टर थी, ये जर्मन, और इसने तकरीबन, ये आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है कि ये डॉक्टर रदेफ पप्पू ने जिन्होंने जिंदगी वक्फ की कितने साल गुजारे थे, वो आप लोगों ने कमेंट में बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर पप्पू वाज अवार्डेड एज। डॉक्टर रदेफ पप्पू को कौन सा इनाम दिया गया है? कौन से इनाम से उसको नवाजा था? सितारा कायद आजम। यानी ये डैश में ब्लैंक्स में यहाँ पर सितारा कायद आजम, यहाँ पर आपको डियर टीचर्स मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए होंगे, इस वजह से मैं आपको ब्लैंक्स में बता रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने डिटेल में सही गौर से इस वीडियो को देखना है, और इससे स्क्रीनशॉट अगर लेते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। द क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस इन पीपल बेस्ड ऑन कलर, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। यानी जो फर्क हैं लोगों में रंग की बुनियाद पर, फिरके की बुनियाद पर, मजहब की और जबान की, उसको क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी कहते हैं तनाव को, यानी इन बुनियाद पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट आइडियाज एंड बिलीफ इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड टॉलरेंस। यानी दूसरों के ख्यालात और उनके अकायद का मुआशरे में एहतराम करना, उसको क्या कहते हैं? टॉलरेंस। द रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट आइडियाज, दूसरों के ख्यालात और उनके अकायद का मुआशरे में, इसको क्या कहते हैं? बुर्दबारी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डियर एस्पिरेंट, आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिजिटल सिटीजनशिप इज आल्सो कॉल्ड साइबर सिटीजनशिप। जो डिजिटल सिटीजनशिप है इसको साइबर सिटीजनशिप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन इज ऑस्ट्रेलिया। जो सबसे बड़ा छोटा कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है। और ये भी याद रखें कि जो सबसे बड़ा बरे आजम है वो एशिया है। ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। और स्मॉलेस्ट ओशियन जो है आर्कटिक ओशियन है। वो क्या है? आर्कटिक ओशियन है। पाकिस्तान, क्वेश्चन नंबर 11 है, पाकिस्तान पॉपुलेशन इन 1951 वाज। पाकिस्तान की आबादी जो 1951 में थी वो कितनी थी? ये आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर डैश एवरी डैश ईयर्स, यानी 1973 के आइन के मुताबिक हर 10 साल के बाद क्या होगी? मर्दमशुमारी, सेंसस विल बी कंडक्टेड। मर्दमशुमारी अदा करेंगे, यानी मर्दमशुमारी की जाएगी हर 10 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 है, द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक होमन मशखेल इज प्रेजेंट इन। जो सबसे बड़ा झील है, साल्ट वाटर लेक है, पानी का झील है, होमन मशखेल, इसकी लोकेशन कहाँ है? बलूचिस्तान में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 14, द गैस रिजर्वायर इन पाकिस्तान वाज डिस्कवर्ड इन सुई, बलूचिस्तान इन। जो गैस रिजर्वायर ज़खायर है पाकिस्तान का, ये सुई के मकाम पर, इसके ये भी आ सकता है कि सुई के मकाम पर कब ये दरियाफ्त हुई? 1952, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड इज डिटरमाइंड यूजिंग अ वाइंड कार्ड। यानी जो डायरेक्शन, जो सीमत अदा की जाती है, डिटरमाइन, ये किसे? वाइंड की, आंधी की, इसको क्या, किस चीज से मालूम किया जाता है? वाइंड वैन से। वाइंड वैन, VANE, यहां पर अगर आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा, वाइंड वैन से ये मालूम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्टडी ऑफ रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर यूसेज इन अ कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमी। जो ज़राए का मुताला है, चीज़ों का, खदमात का और उनका इस्तेमालात का मुल्क में, इसको इकोनॉमी, मुआशियात कहते हैं। और इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ वाइंड इज मेजर्ड यूजिंग एन। जो आंधी की स्पीड है, रफ्तार है, जिसकी पैमाइश किस चीज के जरिए से की जाती है? एन नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द स्टडी ऑफ नीड, वांट्स एंड रिसोर्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। जो जरूरियातें, ख्वाहिशातें और ज़राए, इसके मुताले को इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंध एंड बलूचिस्तान, बलूची वुमेन वेयर अ कमीज, द पॉकेट इन दैट कमीज इज कॉल्ड पुडी। सिंध और बलूचिस्तान की ख्वातीन कमीज पहनते हैं और कमीज के अंदर जो जेब होता है उस जेब को क्या कहते हैं? पुडी कहते हैं। सिक्स इज सेलिब्रेटेड, सिख कब मनाते हैं अपनी त्योहार? इसको बैसाखी कहते हैं। हर साल सिख अपनी मजहब अपना जो त्योहार मनाते हैं उसको बैसाखी कहते हैं। और हिंदू 21 नंबर, हिंदू सेलिब्रेट दिवाली, हिंदू मनाते हैं दिवाली को हर साल। क्रिश्चियन क्या मनाते हैं? डियर टीचर्स, थोड़ा सा मैं जल्दी में भी बताऊंगा। क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को, हर साल के लिए मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द 3 एलिमेंट ऑफ वेदर आर, यानी जो मौसम के 3 हैं वो क्या है? विंड, रेन एंड टेम्परेचर। ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके एलिमेंट हैं, इसके अनासर हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? कंप्यूटर किसने इजाद किया था? चार्ल्स बेबेज ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टेट इज कंपोज्ड ऑफ, स्टेट में 4 एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स क्या हैं? गवर्नमेंट, स्टेट, सॉवरेनिटी और पॉपुलेशन। ये सारे फैक्टर जरूरी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, द कंपोनेंट ऑफ स्टेट आर, स्टेट के जो कंपोनेंट इसमें टेरिटरी, पॉपुलेशन
गवर्नमेंट और सेवरेनिटी ये जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज डैश कंपोनेंट्स। हुकूमत की कितने कंपोनेंट्स है? इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट आर जुडिशरी, अदलिया है, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव है, इंतजामिया है, एंड लेजिस्लेचर और कानून बनाने वाला है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट। जो लेजिस्लेचर है, कानून किस पर मुश्तमिल है? लेजिस्लेचर ये सेनेट और कौमी असेंबली पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज याकत अली खान। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? याकत अली खान। 31 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेशनल असेंबली हैज। पाकिस्तान की जो कौमी असेंबली है, इसके अरकान की जो तादाद हैं ये 342। ये बुक से मैं डियर टीचर्स, ये बुक से मैं बता रहा हूँ, वैसे जो मौजूदा तादाद हैं वो 336 हैं। अगर आप चैट जीपीटी के जरिए से और इसी तरह गूगल के जरिए से चेक करते हो तो फिर आपको 336 देंगे, लेकिन आप लोगों ने ये कमेंट में जरूर बताना है कि 342 आपने उस पर देने हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये मैं इस पर एग्री करता हूँ, 100% इस पर मैं एग्री करता हूँ कि यही हो, यानी 342। और 32 नंबर क्वेश्चन, सेनेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सेनेट की तादाद है वो 104 है, यानी 104 अरकान पर मुश्तमिल है। और यहाँ पर ये भी डियर टीचर्स मैं आपको बताता चलूँ कि 96 हैं आज मौजूदा, लेकिन यहाँ पर आप किताब के हवाला देंगे, किताब के बारे में बात होगी, इस तरह न होगी, अपने आप से बात नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 33 है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली सेलेक्ट। जो मेंबर है नेशनल असेंबली का वो सेलेक्ट करते हैं, वो इंतखाब करते हैं, किस चीज का इंतखाब करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम का। कौमी असेंबली है वो सेलेक्ट करते किसको? वजीर आजम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। UDHR was presented UN on December 10, 1948। UDHR ये पेश किया था कौमी असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 को। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट इसको याद रखना है कि 10 दिसंबर 1948 को। क्वेश्चन नंबर 36 है, डैश वाज अवार्डेड बाय निशाना इम्तियाज। वो कौन सी शख्सियत थी जिसको निशाना इम्तियाज से नवाजा किया था? यानी अब्दुल सत्तार ईदी। ये बुक से सारे एमसीक्यूज मैंने डिड्यूस किए हुए हैं, या सारे मैंने एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 37 है, कायद आजम इज एन एग्जाम्पलरी ऑफ अ गुड सिटीजन। वो शख्सियत जो एग्जाम्पलरी है किस चीज का? गुड सिटीजनशिप का, वो कायद आजम है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए होंगे इटा टेस्ट के थ्रू, लेकिन आप लोगों ने इसको अभी से पहले से ही इसको ज़हन में याद रखना होगा कि कायद आजम वहाँ पर सर सैयद अहमद खान, याकत अली खान और भी बहुत शख्सियत दिए होंगे, लेकिन आप लोगों ने कायद आजम इज एन एग्जाम्पलरी ऑफ ए गुड सिटीजनशिप, यानी एक मिसाल थे अच्छे शहरी के। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38 है, आर्टिकल 90 ऑफ UDHR इज टाइटल एज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो 19 आर्टिकल हैं UDHR का, वो किसके मतलब है? फ्रीडम ऑफ स्पीच के मतलब। एंड प्रेजेंटेड बाय इंग्लिश स्कॉलर, और इसको एक अंग्रेज स्कॉलर ने पेश किया था। उस स्कॉलर का क्या नाम था? जॉन स्टॉट मिल। यानी वो शख्सियत, ये इस तरह भी आ सकता है कि कौन सा आर्टिकल ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और पर बात किया था? ये आर्टिकल 19 ने बात किया था, और ये किसने पेश किया था? जॉन स्टॉट मिल ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डिलीवर्ड ऑन। हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा कब दिया था? 9 जिलहज 10 हिजरी को, यानी 10 हिजरी को। ये आप लोगों ने 9 जिलहज 10th हिजरी को ये उन्होंने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, द वर्ड नेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड्स। यानी जो नेशन का लफ्ज है ये किस लफ्ज से आखज है? लातीनी जबान के लफ्ज से। वहां पर ग्रीक भी दिया होगा, लेटन भी दिया होगा, लेकिन आप लोगों ने लेटन को अभी से जहन में याद रखना है। ग्रीक, लेटन, रोमन, पर्शियन, इस तरह के वो उसने मुख्तलिफ किस्म की चीजें ग्रीक दिया होगा, लेकिन आप लोगों ने नेशन का जो लफ्ज है ये लेटन से निकाल दिया गया, जिसका मतलब है बर्थ। क्वेश्चन नंबर 41 है, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ। जो पाकिस्तान की आबादी वो कितनी है? 97% इसमें मुसलमान हैं।
और 3% बाकी दूसरे लोग हैं। हु वाज द बेस्ट कॉलिंग के लिए कैलीग्राफर ऑफ पाकिस्तान के जो बेस्ट कैलीग्राफर थे वो कौन थे? सैयद सदकैन। ये बहुत मशहूर सवाल है कि पाकिस्तान के बेस्ट कैलीग्राफर कौन थे? सैयद सदकैन। इसको आप लोगों ने सैयद सदकैन को ज़हन में याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 43 है, द टर्म ग्लोबल विलेज वाज यूज्ड बाय कैनेडियन मीडिया थ्योरिस्ट डैश मार्शल एम के लोहान ने ये यूज किया था। थ्योरिस्ट मार्शल लोहान वो अपनी बुक में कब यूज किया था? 1962 में। यानी अपने बुक में कब यूज किया था? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को माहिया इज ए फोल्क सॉन्ग ऑफ। माहिया किस का फोल्क सॉन्ग है? ये आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है क्वेश्चन। मैं बाज़ क्वेश्चन आपके लिए कमेंट के लिए भी जरूर छोड़ूंगा क्योंकि आप फिर इस तरह एक्टिव रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 6 to 16 एवरी चाइल्ड विल बी गिवन फ्री एजुकेशन। कौन से आर्टिकल के तहत यह कहा गया है कि हर शहरी को फ्री तालीम देंगे? ये 6 आर्टिकल से लेकर 16 आर्टिकल तक इस पर बात की गई है। और 46 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड लेबरिंग ऑफ अंडर 14 इज प्रोहिबिटेड। जो 14 साल के कम उम्र के बच्चे हो, यानी वो कितने हो? अंडर 14 हो, तो फिर भी उस पर क्या है? मना है। लेबरिंग यानी मजदूरी करना मना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ग्रीक सिविलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम 1200 BC टू। जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी ये कब से शुरू हुई थी? 1200 से लेकर BC बिफोर कॉमन ईरा से लेकर 146 BC बिफोर क्राइस्ट तक ये शुरू था। क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्रीक सिविलाइजेशन इज 3000 ईयर्स ओल्ड। यानी 3000 पुराना है ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक सिविलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ फेमस सिटी। ग्रीक सिविलाइजेशन में 4 सिटीज बहुत अहम थे, जिसमें एथेन और स्पार्टा, ये 2 तो बहुत अहम थे, और थेब्स और ओलंपिया, ये 4 जगह बहुत अहम थे। एथेंस, स्पार्टा, थेब्स और ओलंपिया। क्वेश्चन नंबर 50 है, द पीपल ऑफ स्पार्टा सिटी वर वॉरियर्स। जो स्पार्टा के लोग थे वो क्या थे? वो जंगजू थे यहाँ पर। और जो दूसरे लोग थे वो क्या थे? वो दिलचस्पी रखते थे। एथेंस के जो लोग थे वो क्या थे? आर्ट्स में दिलचस्पी रखते थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, द पीपल ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन वर्शिप गॉड्स एंड गॉडेसेस। देव और देवताओं की इबादत करते थे। यानी जो गॉडेसेस थी उसका जो कौन था? द पीपल ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन वर्शिप गॉड एंड गॉडेसेस। डैश वाज नोन एज लीडर ऑफ ऑल गॉड्स एंड गॉडेसेस। किसको कहा गया था? तमाम गॉड्स और देव और देवताओं का जो सबसे बड़ा खुदा का दर्जा दिया था नाउज़ुबिल्लाह, वो ज़्यूस को दिया गया था। ज़्यूस। क्वेश्चन नंबर 53 है, सॉक्रेटिस, अरिस्टोटल, प्लाटो एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट बिलोंग टू ग्रीक। सॉक्रेटिस, सोक्रात, अरिस्टो, अफलातून और अलेक्जेंडर, ये सारे, अलेक्जेंडर सिकंदर आजम, ये इसका ताल्लुक किससे था? ग्रीक से था। डियर एस्पिरेंट, मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पर ये छोटा सा पासवर्ड बताऊंगा, लेकिन आपने इस पासवर्ड को ज़हन में याद रखना है। स्पार्टा, स्पा का मतलब है सॉक्रेटिस, यानी सॉक्रेटिस उस्ताद थे किसके? प्लाटो के। और प्लाटो उस्ताद थे किसके? प्लाटो उस्ताद से अरिस्टोटल की। स्पा, ये आपने ज़हन में याद रखना है। स्पा का मतलब है सॉक्रेटिस, पी का मतलब है प्लाटो और ए का मतलब है अरिस्टोटल, यानी ये आपस में एक दूसरे के शागिर्द थे। सॉक्रेटिस उस्ताद थे किसके? प्लाटो के। प्लाटो उस्ताद से अरिस्टोटल की। ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 54 है, ग्रीक सिविलाइजेशन वाज प्रेजेंटेड ऑन मेडिटेरेनियन सी। ग्रीक सिविलाइजेशन कहां पर आबाद थी? ये मेडिटेरेनियन सी पर आबाद थी। ओलंपिक गेम्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रीक इन ओलंपिया सिटी
इन 776 BC, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 676 साल पहले ये ग्रीक ने पार्थेनोस टेम्पल इज ए मोन्यूमेंट ऑफ ग्रीक। पार्थेनोन टेम्पल किसका मोन्यूमेंट था, मंदिर था ग्रीक का। क्वेश्चन नंबर 56 है, रोमन सिविलाइजेशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम। रोमन तहजीब कब से शुरू हुई थी? 753 BC से शुरू हुई थी और इसका जवाल 476 AD में हुआ था। और 57 नंबर क्वेश्चन है, रोमन सिविलाइजेशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम, ये शुरू हुआ था 753 से और इसका एंड हुआ था 776 AD में। और जो पहला रोमन किंग था उसका नाम रोमुलस था। 59 क्वेश्चन है, कोलोसियम इज एन एंशिएंट स्टेडियम ऑफ सिविलाइजेशन हैविंग कैपेसिटी ऑफ 50,000 पीपल। ये कहां पर था? कोलोसियम एक कदीम स्टेडियम था किसका, किस सिविलाइजेशन का? रोमन सिविलाइजेशन का। इसमें कितने लोगों की गुंजाइश होती थी? 50,000 लोगों की गुंजाइश होती थी। रोमन सिविलाइजेशन यूज्ड द लैटिन लैंग्वेज। रोमन के तहजीब कौन सा जबान इस्तेमाल करते थे? रोमन लैटिन लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। ये आखिरी पेज में डियर एस्पिरेंट में बता रहा हूँ कि ये वीडियो इंतहाई अहम है। वीडियो पर कमेंट आप लोगों ने जरूर करना है। द ड्रेस यूज्ड इन ग्रीक सिविलाइजेशन वाज नोन एज, जो इस्तेमाल करते थे लिबास ग्रीक सिविलाइजेशन उसको पीडो कहते थे। गंधाहारा सिविलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम, गंधाहारा तहजीब कब से शुरू हुई थी? 600 BC, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले। और नेमा पर पेशावर वाज, पेशावर का जो पुराना नाम था परशपुरा था, परशपुरा था। और नेमा तक टक्सिला टक्सा जिला था। ये बुद्धिज्म वाज स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया सिटी बनारस। बुद्धिज्म का शुरुआत कहां से हुआ था? इंडियन सिटी बनारस से हुआ था। यहाँ पर डैश है क्वेश्चन नंबर 66 में, डैश रियून द गंधारा सिविलाइजेशन। गंधारा सिविलाइजेशन किन लोगों ने तबाह किया था? व्हाइट हॉर्न्स लोगों ने तबाह किया था, व्हाइट हॉर्न्स ने। गौतम बुद्धा वाज द फाउंडर ऑफ, गौतम बुद्धा किसके फाउंडर थे? बुद्धिज्म के फाउंडर थे। गौतम बुद्धा का पैदा कहाँ हुए थे? नेपाल में, जिसका दूसरा नाम सिद्धार्था था। ये आप लोगों ने जरूर अपने ज़हन में याद रखना है। द रिमाइन ऑफ गंधाहारा आर प्रेजेंट इन तख्तबाई। जो गंधाहारा का रिमाइन है ये कहाँ पर मौजूद है? तख्तबाई में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 70 है, सर सैयद अहमद खान बिल्ड द फर्स्ट स्कूल इन 1859। सर सैयद अहमद खान ने पहला स्कूल तामीर किया था 1859 में। वो ये मुरादाबाद के मकाम पर उन्होंने तामीर किया था। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। और दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन स्कूल उन्होंने बनाया था 1862 में उन्होंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, सर सैयद अहमद खान बिल्ड द साइंटिफिक सोसाइटी इन। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाई? 1864 में। डियर एस्पिरेंट, डियर टीचर्स, आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है कि आप लोगों को इस वीडियो से कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वैसे मैं मगजखोरी कर रहा हूँ। Thank you for watching this video. Allah Hafiz.